हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने पूर्व में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी अपन दोबारा से इसे पुनः पढ़ रहे हैं। ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला एक टॉपिक है, विशेष करके मैथमेटिक्स में रुचि रखने वालों के लिए। और वैसे तो आप सभी को कक्षा 10 लेवल पर इस विशेष टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए। तो आज अपन इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें 3 शब्द हैं। ट्राई का अर्थ होता है 3, और दूसरा वर्ड है इसमें गोन मीन्स होता है भुजा, और तीसरा वर्ड है मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप, अर्थात 3 भुजाओं के माप से संबंधित मान को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। या इसको अपन संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि 3 भुजा वाली आकृति अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात है, त्रिभुज भी आपका कौन सा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज, अर्थात समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं के माप से संबंधित जो अनुपात होगा उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। पुनः एक बार फिर बोल रहा हूं, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में जो अनुपात लेकर के अपन मान दर्शाते हैं उन्हें ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज अर्थात जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें तीनों भुजाओं को अपन किस किस नाम से जानते हैं? समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण, जिसको अपन संक्षिप्त में के के द्वारा भी व्यक्त कर लेते हैं, एक सिंबल बना लिया। ये यदि आपका न्यून कोण सी है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, अर्थात इसको संक्षिप्त में एल के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। शेष बच गई एक भुजा, इसे आधार कहते हैं, और आधार को संक्षिप्त में हम ए के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। वैसे अंग्रेजी में इसे बेस बोलते हैं। कर्ण जो कि आपका हाई पोटेंशियल कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो समकोण त्रिभुज में ये 3 भुजा हो गए, और इन तीनों भुजाओं से संबंधित भी पहले से ही खगोल शास्त्रियों ने इसका उपयोग किया है, और उसमें विशेषकर आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही पाइथागोरस प्रमेय है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तो आपका समकोण त्रिभुज था। लेकिन अब अपन चलते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, अर्थात इनमें से कोई भी 2 भुजाओं का अनुपात ले लिया जाए तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाए। और उस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपकी त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं वो केवल 6 अनुपात है, यानी 6 रेशियो आपको दे रखे हैं। ये 6 रेशियो कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं तो वो नाम अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके पास समकोण त्रिभुज है जिसमें न्यून कोण सी से दर्शा रखा है।
वैसे मूल कोण को अपन थीटा, फाई, गामा, डेल्टा किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा से दर्शा दिया, तो जितने भी अनुपात आएंगे उनमें मैं थीटा का प्रयोग करूंगा। यदि सी होगा तो अनुपातों में सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अपन अनुपात देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अनुपात कौन कौन से हैं? पहला अनुपात साइन थीटा, इसे साइन थीटा नाम से जाना जाता है, वैसे इसे साइन क्या बोलते हैं। और साइन थीटा ये इन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कर्ण। अर्थात संक्षिप्त में अपन L/K लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। अर्थात लंब व कर्ण का अनुपात लिया जाए तो उसे साइन अनुपात के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 आता है कोस थीटा, इसे कोसाइन भी बोलते हैं। इसमें दो भुजाओं का अनुपात होगा आधार बटा कर्ण। नंबर 3 टैन थीटा, वैसे इसे टेंजेंट बोलते हैं। और टैन में दो भुजाओं का अनुपात होगा, वो होंगी लंब बटा आधार। लंब और आधार का अनुपात हो तो उसे टैन अनुपात बोलते हैं। नंबर 4 इनके व्युत्क्रम क्रम में साइन का व्युत्क्रम क्रम होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में होगा कर्ण बटा लंब। नंबर 5 कोस का व्युत्क्रम सेक, सेक का अर्थ होता है कर्ण बटा आधार, ये अनुपात। नंबर 6 कोट थीटा, अर्थात टैन का व्युत्क्रम होता है और इसमें अनुपात होगा आधार व लंब का अनुपात। तो इस प्रकार से इन भुजाओं के अनुपात पर हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये 6 के नाम आपको याद होने चाहिए, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। अर्थात किसी भी क्रम में याद रखें, लेकिन अनुपात आपको याद होना चाहिए। अब ये अनुपात तो अपन सीख चुके, लेकिन आपकी कक्षा 10 में इन अनुपातों से संबंधित अर्थात इनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो विशेष कोण के ऊपर आते हैं। ये एक विशेष कोण है थीटा, लेकिन थीटा का मान स्पेसिफिक रूप में देखा जाए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये विशेष कोण कहलाते हैं। तो इन विशेष कोणों के मान हम कैसे याद रखें, कैसे ज्ञात करें, तो ये आपको अब बताने जा रहे हैं। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमिति में जो विशेष कोण है वो निम्न 5 कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इन 5 विशेष कोणों को ही विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अर्थात थीटा, जो सूत्र आपने लिखे हैं अनुपात वाले, उसमें थीटा का मान 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तो ये विशेष कोणों के अंतर्गत आते हैं। और इन 5 विशेष कोणों के मान साइन के रूप में, कोस के रूप में, टैन के रूप में, कोट के रूप में, सेक, कोसेक के रूप में हम कैसे याद रखें, कैसे उन्हें ज्ञात करें, तो आपको ये एक सूत्र के रूप में बता देता हूं, यानी एक टेबल बना करके बता देता हूं कि ये 5 विशेष कोणों के मान 6 अनुपातों में हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वैसे क्वेश्चन हल करने के लिए आपको इन 5 कोणों के मान 6 अनुपातों में यानी कुल मिलाकर के 30 मान याद रखने पड़ेंगे। तो याद रखने के लिए आपको ये सारणी बनानी आनी चाहिए।
अर्थात सारणी बनानी आती है तो ये कंफ्यूज वाले मान हैं, अर्थात लगभग मिलते जुलते मान हैं, तो वो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। अर्थात अपन इन पांचों कोणों के लिए 6 अनुपातों में सारणी किस प्रकार से बनाएंगे, तो आइए अपन एक सारणी बनाते हैं और कैसे इन कोणों के मान निकालते हैं। तो ये 6 अनुपातों के अंदर अपने 5 विशेष कोण हैं, एक सारणी बना ली। अब इस सारणी में अपन मान कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन इससे पूर्व देखिए आपके मान डिग्री में भी है, रेडियन में भी है। ऊपर रेडियन में है, नीचे डिग्री में है। रेडियन यानी पाई रेडियन का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, तो ये आप याद रखें। वैसे तो पाई का मान आप जानते हो 22/7 होता है, लेकिन वो आपका मान 22/7 यानी वो कौन से रूप में होगा, जब अपन परिधि के अंदर किसका व्यास का भाग दें तो पाई का मान आता है। लेकिन यहाँ पर ये पाई का मान है, ये डिग्री में है, और डिग्री में जब मान अपन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से मान होगा 0 डिग्री का 0 रेडियन पाई/6 यानी 180 में 6 का भाग देंगे ये आएगा, 4 का भाग देंगे ये आएगा, 3 का भाग देंगे ये आएगा, 2 का भाग देंगे तो ये आएगा। इस प्रकार से अपने पास ये एक सारणी है, इसे तैयार करनी है। साइन के 5 विशेष कोण कैसे निकाल रहे हैं, तो साइन के 5 विशेष कोणों को निकालने के लिए पहला नियम है कि आप प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखें, और पहली 5 पूर्ण संख्या ये होती है 3, 4। पहली 5 पूर्ण संख्या हो गई, सभी में 4 का भाग दें, 4 का भाग दें, और 4 का भाग देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 0, 1/4, 1/2 एंड 3/4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो बताएं। और अब इन सब का वर्गमूल लेने पर, इनका वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 का लेंगे तो 1 का तो 1 होगा, लेकिन 2 का रूट 2 होगा, 3 का वर्गमूल लेंगे तो √3, और 4 का लेंगे तो 2, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है। ये साइन के 5 विशेष कोणों के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। साइन के 5 विशेष कोण यहाँ पर लिख दो, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, और 90 का मान 1 होता है। अब ये आपकी याद हो गया, ये साइन के मान आपको याद है, तो कोस का मान निकालना बहुत आसान है। कोस के लिए आप क्या करोगे, इसको विपरीत दिशा से लिख दो, यानी 1 को यहाँ लिखो, √3/2 यहाँ लिखो, 1/√2 यहाँ लिख दो, 1/2 यहाँ लिख दो, 0। ये कोस के 5 विशेष कोण हो गए जब साइन को विपरीत दिशा से लिखें। इसके बाद में आता है tan। tan के लिए क्या होता है, tan थीटा, और इसका अर्थ होगा sin θ/cos थीटा। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, अर्थात साइन के मानों में कोस के मानों का भाग देंगे तो tan के मान प्राप्त होंगे। तो 0 में 1 का भाग दो, 0 ही आएगा। 1/2 में इसका भाग दे के देखिए आप, 1/2 में भाग देंगे किसका, √3/2 का, तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली संख्या उलट जाती है। 2 से 2 कट गया, कितना आया, 1/√3, अर्थात इसका मान होगा 1/√3। इसमें इसका भाग देंगे 1 आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो सिर्फ √3 आएगा। 1 में 0 का भाग देंगे तो हमेशा अपरिभाषित इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं अनंत प्राप्त होगा। कोट के लिए आप क्या करोगे, कोट के लिए विपरीत दिशा से लिख दो, tan का विपरीत दिशा में लिखे तो अनंत पहले, फिर √3, फिर 1/√3 एंड 0, अर्थात 6 अनुपातों के 5 कोण आ गए।
अब इसके बाद में आता है सेक, और सेक का अर्थ ये होता है सेक थीटा बराबर सेक साइन का व्युत्क्रम होता है, कोस का व्युत्क्रम, कोस का व्युत्क्रम होता है, तो 1/cos थीटा ये सेक का सूत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोस के जो मान हैं उनको उलट के लिखो, एक को उलटने पर एक ही प्राप्त होगा, इसको उलटने पर 2/√3 प्राप्त होगा, इसको उलटने से √2/1 आएगा, तो बटे में 1 लिखना नहीं है, 1/2 को उलटेंगे तो 2 आएगा, 0 को उलटने से हमेशा इन्फिनेटिव प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कोसेक वैसे तो साइन का व्युत्क्रम होता है, अर्थात साइन के मानों को उलट के लिखना है, या फिर सेक के मानों को विपरीत दिशा से लिखते हैं। तो सेक वाले मानों को विपरीत दिशा से लिखे तो इन्फिनेटिव पहले, फिर 2, फिर √2, इसके बाद आएगा 2√3 1। इस प्रकार से अपने पास ये 5 विशेष कोणों के मान 6 अनुपातों में 30 मान है, और ये 30 मानों की टेबल आप लोगों को बनानी आनी चाहिए, या फिर ये 30 मान आपको याद होने चाहिए। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कीजिए। इसके पश्चात अपन इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसमें जो आएंगे मान ज्ञात करने वाले भी होंगे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इसमें एक विशेष नोट है, मान ज्ञात करते समय यदि हर के अंदर रूट वाली संख्या आ जाए या फिर रूट वाला कोई पद आ जाए बटे के अंदर, तो आप लोगों को हर का प्रमेयीकरण करने पर ही उत्तर प्राप्त होगा। और इसके पश्चात आप लोगों को यदि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना इत्यादि संक्रियाएं गणित की आती हैं, तो इन प्रश्नों में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपको सीधे मान रखने हैं और मान रखने के बाद जोड़, गुणा, भाग करना है। एक एग्जाम्पल है, tan स्क्वायर 60 + 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। सबसे पहले आप ये देखिए कि इनकी जो एंगल दे रखे हैं अनुपातों के, ये एंगल विशेष कोणों में है या नहीं। 60 डिग्री 30 डिग्री विशेष कोणों के हैं, और विशेष कोणों के मान सारणी में है, आपको याद होने चाहिए। तो सीधा मान ज्ञात करने के लिए आपको हल करना है tan 60 डिग्री, tan 60 का मान उसमें देखोगे सारणी में तो आपको मिलेगा √3 लिख दिया tan 60 के स्थान पे, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। यदि इसके ऊपर 3 घात होती तो 3 घात, 4 घात होती तो 4 घात, प्लस आगे लिखा हुआ है 3 गुणा का चिन्ह है cos 30 डिग्री का मान आप सारणी में देखोगे तो आपको मिलेगा √3/2, अर्थात cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। तो अब इसे हल करें, रूट का वर्ग करने से रूट हट जाता है, प्लस 3 गुणा √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, या फिर इसको अपन हल करें 3 प्लस मल्टीप्लाई करो 9/4। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम को लेना ही पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12 प्लस 9, कुल मिलाकर के यदि इसको हल करेंगे 12 + 9 21/4, ये अपना मान होगा, यानी उत्तर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस टाइप के, केवल आपको जोड़, गुणा, भाग करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी विशेष कोणों में से कौन है, सारे के सारे 30 और 60। तो आप मान रखिए
sin 60 का मान √3/2 है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह cos 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस sin 30 का मान 1/2, आगे चिन्ह गुणा का है, गुणा लगाओ, cos 60 का मान 1/2। इस प्रकार से इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे आ गया 4। ऊपर यहाँ पर गुणा करने पर 1, नीचे 4। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 3 + 1 यानी अपने पास 4/4 = 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चनों को निकाल के देखिए जो मान ज्ञात करने वाले हैं उन्हें। और ये मैं पूर्व में भी बता चुका कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये एक्सरसाइज पढ़ी हुई होगी, तो आप इसको अदरवाइज नहीं लें और पुनः इसके ऊपर अभ्यास करें और पूरा से पूरा समय अभ्यास में बिताएं। वीडियो पूरा देखें और नेक्स्ट वीडियो लेके आए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।